नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर हल्ला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि संदेश खाली और पश्चिम बंगाल की महिलाएं चिंता बिल्कुल न करें, हम उनका ख्याल रखेंगे। संदेश खाली की पीड़िताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, ममता सरकार की उड़ी नींद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुष्टिकरण और टोलाबाजों के दबाव में आने वाली टीएमसी ममता की सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 55 दिन से फरार चल रहे शाहजहां शेख को पुलिस पहले गिरफ्त में लेती है और अब सीबीआई की हिरासत में है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही शाहजहां है जो लोगों की जमीन हड़प करके संदेश खाली की बहू बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाला शाहजहां शेख है। उस पर आरोप है कि महिलाओं का उसने उत्पीड़न किया है, साथ ही साथ उसने कई लोगों की जमीन हड़प ली है। जब संदेश खाली की महिलाएं सड़क पर उतर गई तो फिर ममता सरकार को भी झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों ममता सरकार पर हल्ला बोला था और यही कहा था कि ममता सरकार में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन संदेश खाली की महिलाएं खुद अपनी लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से ममता सरकार को घुटने टेकने पड़े और शाहजहां शेख को पुलिस को सौंपना पड़ा। फिलहाल शाहजहां शेख 55 दिन से फरार चल रहा था, लेकिन अब सीबीआई की हिरासत में है और अब देखना होगा कि शाहजहां शेख को किस तरह से ममता सरकार बचा रही है। और अब ममता सरकार भी महिलाओं के सामने झुक गई। जिस तरह से संदेश खाली की महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, अब ममता सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं गुस्से में हैं और संदेश खाली में शुरू हुआ तूफान केवल द्वीप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम बंगाल के हर कोने तक पहुंचेगा। ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल सरकार एक अपराधी को बचाने की अपनी सरकार की पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उस अपराधी को बचा नहीं सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो भी हुआ है उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगारों को बचाने के लिए अपनी सरकार की पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, आदिवासी परिवारों की बहन बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार करते हैं। दोस्तों, अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। टीएमसी के राज में नारी अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला।
संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल की ये महिला का वीडियो है जो बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है ये महिला और कह रही है कि पश्चिम बंगाल को बचाइए। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से वीरान हो चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठी पूरी तरह से अपनी जड़ें पूरे पश्चिम बंगाल में जमा चुके हैं और जगह जगह महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। ये महिला की आवाज़ आपको जरूर सुननी चाहिए। ये महिला क्या कहना चाहती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने किस तरह से घुसा करके पूरे पश्चिम बंगाल को ही बांग्लादेश बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करती, प्रार्थना करती इस महिला का वीडियो आपको जरूर। आप तो जानते हैं कि इस राज्य का परिस्थिति कैसा है। यहाँ का युवा का देखिए, यहाँ का महिलाओं के देखिए। हम महिला एकदम सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिला लोगों को पाचार करते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं, सबसे ज़्यादा रेप होता है हमारे स्टेट से। आप बाहर स्टेट में जाओ, वहाँ पे आप जोगी राज्य में जाओ, कोई कुछ गलत करेगा तो बुलडोज़र चला देगा। कोई अगर रेपिस्ट है तो उनको सज़ा दिलवा जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ का जो पार्टी का कैडर है वही एक रेपिस्ट है। आप संदेश खाली को देखो, वहाँ का माँ बहनों को इज्जत लूट रहा है। कुछ दिन बाद हम लोगों को भी हाथ पकड़ के हम लोगों को भी खींचेगा, ऐसा परिस्थिति है। तो हम मोदी जी से हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि पूरा देश जैसा चल रहा है, पूरा देश जैसा उन्नति कर रहा है, पश्चिम बंगाल एकदम पूरा सुनसान हो गया। हमको बचाइए, नहीं तो हम लोगों का जाने का कोई जगह नहीं है। हम लोग पूर्व बंगाल से आए थे, लेकिन अभी यहाँ पे भी छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन बाद। जो मतलब बांग्लादेश से जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके अत्याचार से, और ये तृणमूल सरकार के जो कार्यकर्ता है इनके अत्याचार से हमको छोड़ के कुछ दिन बाद जाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल से। कहाँ जाएंगे हम बंगाली हिंदू लोग, आप बोलिए। तो विनती है, आप हमको बचाइए। हम महिला की तरफ से आपको मैंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको बचाइए। हम महिला लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। दोस्तों, बीते दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से संदेश खाली में महिलाएं अपनी लड़ाई खुद लड़ी, जिसकी वजह से उन्हें न्याय मिला है। या ये कहें कि सरकार ने तो पूरी कोशिश की थी कि शाहजहां शेख को बचाया जाए, लेकिन संदेश खाली की महिलाएं अपनी लड़ाई उन्होंने खुद लड़ी। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया कि संदेश खाली के खलनायक को बचाने की टीएमसी सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन संदेश खाली की महिलाएं लड़ती नहीं और आखिरकार उनकी लड़ाई अब रंग लाई है। और सीबीआई ने शाहजहां शेख को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ होगी। और संदेश खाली की महिलाएं अब इसी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, क्योंकि संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने जो अत्याचार महिलाओं पर किया था, उनकी ज़मीन हड़प ली थी। अब महिलाओं को लगता है कि उनकी ज़मीन भी उनको वापस मिल जाएगी और जो उनके साथ अत्याचार हुआ उसका भी हिसाब होना होगा।